My name is Sanjeev Gupta. Currently, I am pursuing BTech in Mechanical Engineering at National Institute of Technology, नागालैंड। आपने बहुत सारी वीडियोस ढूंढने की कोशिश की होंगी NIT नागालैंड के बारे में, शायद आपको उतनी इन्फॉर्मेशन ना मिली हो, तो आज हम अपने फर्स्ट ईयर बॉयज़ हॉस्टल का आपको टूर देने जा रहे हैं। सो दिस इज़ द एंट्री पॉइंट और उस साइड आप लोग को एक क्या कहते हैं तिराहा मिल जाएगा, ठीक। सो आफ्टर दैट व्हेन यू लुक दैट साइड यू विल फाइंड फायर स्टेशन ही तो कहते हैं, हाँ। फायर स्टेशन। After that, you guys will go there, do the document verification, and then you guys will turn this side. And this is the board of New Boys Hostel 3. So this is the hostel of first years. So this is how our hostel looks like, okay? And यहाँ से आते ही हमको यहाँ पर अपना सिग्नेचर करना पड़ता है एंट्री और एग्ज़िट के लिए, अपना नेम, रोल नंबर एंड टाइमिंग। कोई भी बच्चे बाहर जाते हैं आते हैं तो, और यहाँ पर एक हमेशा गार्ड भैया बैठे रहते हैं जो देखते हैं कि बच्चे आ रहे हैं, टाइम से जा रहे हैं। तो पीछे देख सकते हो पीछे देख लो, ये है तुम लोग का, लाइक इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो इन 2026, सो वी आर योर सेकेंड ईयर सीनियर्स, ओके। सो पीछे देख लो, ये है फर्स्ट ईयर का बॉयज़ हॉस्टल एंड दिस इज़ द मेस विच यू गाइज आर गोइंग टू गेट, है ना। सो क्या होगा कि सुबह के टाइम, शाम के टाइम, दोपहर के टाइम और रात के टाइम थर्ड ईयर के मेस से हम लोग का हॉस्टल फूड आता है और टेम्पो में आएगा, भर के आता है और यहाँ पे रख के हम लोग को सर्व किया जाता है। हॉस्टल फूड की वीडियो बाद में आएगी, सो सब्सक्राइब द चैनल। और ये है हम लोग का हॉस्टल। सो यू लेट मी टेल यू गाइज, ये देखने में 4 फ्लोर लग रहा है लेकिन एक बेसमेंट भी है। सो इफ़ यू आर कमिंग फॉर, मतलब अगर तुम लोग रूम के लिए आ रहे हो ना, सो डोंट गो फॉर बेसमेंट बिकॉज बेसमेंट रूम्स आर गुड, ऐसा नहीं है, लेकिन द एनवायरनमेंट लाइक वहाँ पे ऊपर से कूड़ा फेंका जाएगा और बहुत सारी गंदगी रहती है, तो यू गाइज हैव टू फेस इट। सो और कूड़ा फेंकने वाले ऊपर से होते हैं। और आपका रूम नंबर F11 जो कि सेकंड फ्लोर पे है, हाँ। तो मैं क्या नहीं समझ सकते हैं, क्या आप हैं उसमें? ना। और पीछे का व्यू देखिए, वो व्यू, कुछ इतना सुंदर व्यू आता है अपने बालकनी से जो शायद आप अच्छे पैसा देकर भी ना पाएँ। जस्ट हम लोग का सुबह का मॉर्निंग कुछ उस तरह का होता है जो शायद आप एक्सपेक्ट ना करते हो। और बेसमेंट क्यों नहीं लेना चाहिए, आप अच्छे ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं तो इनका रिव्यू लेंगे। बेसमेंट क्यों नहीं लेना चाहिए किसी स्टूडेंट्स को आने वाले फर्स्ट ईयर में? जैसे कि आपने अभी कहा था कि मॉर्निंग ऐसा होता है कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, एक्चुअली में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। रूम के बाहर निकलो, आपको या तो अंडे के छिलके मिलेंगे या फिर मतलब ये पिज्ज़ा के पैकेट मिलेंगे, पता नहीं क्या क्या फेंकते हैं यार ऊपर से किस किस चीज़ के छिलके। रिकॉर्डिंग ओनली इन बेसमेंट। लेकिन अगर आप ऊपर हैं तो आपको अच्छा व्यू मिलेगा। अगर आप ऊपर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पर हैं तो वहाँ से व्यू अच्छा आता है, बट ग्राउंड फ्लोर पे थोड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि ऊपर से बच्चे खाकर फेंकने ही वाले तो ऊपर वाले होते हैं, तो उनको अच्छा व्यू मिलेगा ही, ऑब्वियस सी बात है। तो आप कहना चाहते हैं कि जो भी बच्चे आ रहे हैं वो ग्राउंड फ्लोर ना लें, प्रीफर ना करें। अब किस्मत खराब हुई तो लेनी पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। ओके, रूम ही नहीं बचेगा, मुझे भी नहीं मिला था कोई रूम। चलो तो अब हम लोग जा रहे हैं मेस हॉल में। सो दिस इज़ हॉस्टल, तो मैंने तुम लोग को बता ही दिया। सो अब हम लोग मूव करेंगे मेस हॉल की साइड। सो एज यू कैन सी, ये हमारा वाटर कूलर जिसमें हम लोग को RO वाटर मिलता है, और ये कुछ बॉटल्स आती हैं डेली पानी पीने के लिए। थर्ड ईयर जो हॉस्टल है वहाँ से टेम्पू में खाना भर के आता है और यहाँ पर रख दिया जाता है, जो सुबह शाम नाश्ते के लिए और दिन में खाने के लिए, और शाम में फिर एक बार नाश्ता होता है। और हमारा एक न्यू मेन्यू बना हुआ है पिछले 1 महीने से, जो कि अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर आप आ रहे हैं नेक्स्ट ईयर तो शायद आपके लिए न्यू मेन्यू ये चालू हो जाए। हमारे लिए तो अभी चालू नहीं है, मे भी आपके लिए चालू हो जाए और शायद कुछ अच्छा हो। और अब हम लोग बात करेंगे सीटिंग अरेंजमेंट की। तो जैसा कि देख सकते हो, ऐसा बस यही है, इतनी सीटिंग अरेंजमेंट है। अगर एक साथ पूरा हॉस्टल यहाँ बैठ के खाना चाहे तो नहीं पॉसिबल है। उसके बाद ये देखो टेबल, लाइक ये टेबल पे अगर तुम्हारी बॉटल रखी है तो पक्की बात श्योर शॉट वो गिरने वाली है। देन लेट्स कवर द TT टेबल। ये वो TT टेबल है जो कभी खेला नहीं जा सकता, क्योंकि तुम लोग देख सकते हो भाई हालत इसकी ख़राब है। हम लोगों ने नहीं किया, जब हम लोग आए थे तब ये ऐसा ही था, जब तुम लोग आओगे तब भी ऐसा ही मिलेगा। सो नाउ लेट्स मूव टू द रूम टूर।
सो अब हम लोग बात कर रहे हैं रूम्स की, ठीक है। सो इस साइड के मतलब इस साइड की पूरी बिल्डिंग में जितने भी रूम्स हैं उसमें 5 लोग रहते हैं, ठीक है। और हर रूम का एक डेडिकेटेड वॉशरूम है। लाइक अगर तुम रूम नंबर 6 में रह रहे हो तो रूम नंबर 6 के लिए एक अलग वॉशरूम है। लाइक हर रूम के लिए एक अलग वॉशरूम है। उसके बाद जिस रूम को मैं प्रेफर करूँगा कि तुम लोग को लेना चाहिए अगर तुम यहाँ आ रहे हो, तो वह है रूम नंबर 7, 11, 15 और 19, क्योंकि इसमें सिर्फ 3 लोग रह रहे हैं। सो 3 लोगों के लिए ये बेस्ट रूम है, ठीक है। और मैं इसी रूम में रह रहा हूँ। मेरे हिसाब से एक और अच्छा अपॉर्चुनिटी है ये, बगल में जो रूम नंबर 12, 8 है, इसके पीछे ओनली 2 ऑक्यूपेंसी है, वो सबसे अच्छा होगा क्योंकि उसमें बस 2 ही बच्चे नहीं, होंगे। लेकिन फिर तुमको उसमें वॉशरूम शेयर कर जाना पड़ जाएगा ना, तो वो दिक्कत है। वॉशरूम तुम तो 5 तब भी लोग के share साथ कर रहे हैं हम। सी तो रूम तुम लोग का होने वाला है, ठीक। तो यू गाइस हैव टू डिसाइड कि तुम 5 लोग के साथ अपना वॉशरूम शेयर करने जा रहे हो या 3 लोग के साथ, तो इट्स अप टू यू, है ना। अच्छा ये है कि उसमें बस 2 ही बच्चे होंगे तो उसमें ये सही रहेगा कि आप वॉशरूम शेयर कर लेकिन रूम में 2 ही लोग हैं। अब हम लोग रूम में चलेंगे। योर प्रेफरेंस। चलो ये रूम नंबर 7 में उनसे उनके रूम के बारे में कुछ पूछने जा रहे हैं, देखते हैं उनका क्या एक्सपीरियंस रहा यहाँ रूम नंबर 7 में। 3 बज रहे हैं दिन के, अप्रोक्स 3 बज रहे हैं, देखते हैं क्या कर रहे हैं। सो हेलो, पढ़ाई चल रही है। क्या पढ़ रहे हैं आप? मैथ्स पढ़ रहे हैं। अभी एग्जाम तो 1 महीने बाकी है, फिर अभी से तैयारी शुरू कर दिया। सर पढ़ना पड़ेगा ना, क्योंकि आपकी तरह नंबर नहीं आते हमारे। हमारी तरह था, हमारे तो खराब नंबर आते हैं, आपके तो अच्छे नंबर आते हैं ना। जो लोग मुझे आपके वीडियो के माध्यम से देख रहे होंगे मुझे जानते होंगे कि मैं कहाँ गायब हूँ, तो देख लो मैं यहाँ गायब हूँ। मैंने नोटिस किया हो कि ये टी शर्ट उल्टी है और ये ट्रेंड नया चालू करने वाले हमारे आयुष हैं जो कपड़ों को उल्टा पहनना पसंद करते हैं। और ये रूम, एक बार इधर रूम नंबर, आयुष के रूम का टूर आपको देने, और ये रूम नंबर, और ये रूम नंबर F11, यहाँ पर देखिए नाम लिखा हुआ है 3 लोगों का। सो इफ़ यू आर माई जूनियर, मतलब जब मैं सेकेंड ईयर में होऊंगा तुम मेरे फर्स्ट ईयर के जूनियर हो, और यू हैव गॉट दिस रूम, सो डू टेल मी। सो ये मेरा, चिराग और कैमरामैन शोहेब का रूम है। सो नाउ लेट्स गेट इनसाइड दिस रूम। और इस रूम में आपको बहुत ही खतरनाक चीजें मिलने वाली हैं। सो देखो, हम लोगों ने क्या किया है कि रूम कुछ साफ वाफ नहीं किया है, मतलब कि एकदम नेचुरल। सो ये चिराग का बेड है, ये शोहेब का बेड है, ये चिराग की डेस्क है, ये शोहेब का डेस्क है, और इस वाले रूम में 2 लोग रहते हैं, ठीक। नाउ लेट्स टर्न टू मेरा जो रूम है वो इस साइड है। सो दिखा दो, देखो ये मेरा रूम है, ठीक है ना। सो मेरी डेस्क है, और ये पढ़ने वाले बच्चों का रूम है। हाँ, ये पढ़ने वाले बच्चों का कह सकते हैं, पढ़ने वाले, मैं तो थोड़ा बहुत ही पढ़ता हूँ, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आप लोग जैसा सोच रहे होंगे कि एक आप लोग को अलमीरा मिलेगी, इन सब तरह का आपको कुछ नहीं रहता है, तो आपको खुद ही मैनेज करके चलना है। कपड़े, डेस्क और ये सब चीज़ें ऐसे ही फैली रहती हैं। सो व्हाट यू गेट इज़ दिस थिंग, इसके अंदर आप अपना सामान रखते हैं। सो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि स्पेस की काफ़ी सारी दिक्कत हो जाती है, सो उसको आपको मैनेज करके चलना है। अगर आप आ रहे हैं यहाँ पे तो डू मेक श्योर दैट यू ब्रिंग दैट फोल्डेबल बॉक्सेस, है ना। सो स्टोरेज में काफ़ी आसानी होगी। उसके बाद नाउ लेट्स गो टू द सो अब हम लोग बैल्कनी की साइड हैं। सो प्लीज़ टर्न द कैमरा दैट साइड, है ना। सो देखो ऐसे ही मतलब कचरा फैला रहता है, और बॉयज़ हॉस्टल है। फिर उसके बाद अगर हम लोग जो अच्छी चीज़ है उसकी बात करें, सो यू गॉट दिस व्यू। ये जो आप लोग बिल्डिंग देख रहे हो ना, ये वाली, दिस इज़ साउथ कैंटीन। यहाँ पे मतलब सही खाना मिल जाता है, अब क्या ही बोलूँ। सो नाउ लेट मी शो यू सम मोर व्यूज़। सो जस्ट हेयर, ठीक है ना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वॉशरूम। सो दिस इज़ आवर वॉशरूम। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि कुछ ख़राब है भाई, जो है सो है ना। सो जस्ट गो एंड टेक अ लुक, ठीक है ना। तो भाई छोटा सा वॉशरूम है, ठीक, ऐसे ही मिलेगा। अब दिक्कत ये है ना कि तुम अपना हाथ ऐसे तुम अपना पूरा नहीं फैला सकते, इतना छोटा वॉशरूम है। सो अब चलते हैं हम लोग दूसरे वाले रूम में। मेरे पास एक क्वेश्चन है आयुष के लिए। ये आयुष का रूम है, और इधर एक बार कैमरा घुमाए। ये जो डब्बे दिख रहे हैं आपको, ये आप काउंट करके देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट आयुष कितने डब्बे हो सकते हैं? ऑलमोस्ट 45 बॉक्सेस हैं पिज्ज़ा के। और मैं बता रहा हूँ, अगर तुम्हें बात बताएं, अगर ये डब्बे इतने पड़े हैं तो इतने खाने से नुकसान? ना कोई नुकसान नहीं। देखो
जब तुम कुछ नहीं खाते हो ना उसके बाद कुछ भी खा लेते तो कोई नुकसान जब तुम कुछ नहीं खाते हो ना तो कुछ नहीं खाते हो, पिज्जा खाते हो। ओनली पिज्जा। सो लेट्स गो। अब हम चलते हैं, हम आपको अपने रूम में लेकर। चिराग के बेड के बगल में कुछ ये मिले प्लास्टिक्स, क्योंकि चिराग को मेहनत करना थोड़ा कम पसंद है तो वो खाता है, और ये बोटल्स प्लास्टिक सारे अपने टेबल के बगल में रखा हुआ है। सो जैसे कि मैंने तुम लोग को बताया था कि स्पेस की काफ़ी सारी प्रॉब्लम आती है, सो वी हैव दिस लाइक मीशो पे तुम लोग को इस तरह की अलमीराज मिल जाएंगी, सो तुम लोग उसको यूज़ कर सकते हो। बाकी अगर तुम पैसा नहीं खर्च करना चाहते तो यू हैव बॉक्सेस लाइक दिस, इस तरह के बॉक्सेस लो, उसमें कपड़े रखो या जो भी रखना हो। बॉक्स इसका है, शोएब का है। चलो चलो सुनाओ। अब हम चल रहे हैं अपने रूम में। F10 हियर, F10 लेट्स गो। और F10 इसमें 5 लोग रह सकते हैं। ये एंट्री करते ही यहाँ पर एक ये बेड रहा और इनका ये टेबल, और फिर एक ये टेबल और ये इनके रूममेट, जो इस रूम में 2 लोग रहते हैं। और यहाँ पर आपको कोई भी वो अलमीरा नहीं मिलने वाला जिसमें आप अपने कपड़े रख सकते हैं, या फिर कोई स्पेस नहीं जिसमें आप कपड़े रखें। जस्ट आपको हैंगर लगाना पड़ेगा। तो ये हमने हैंगर खरीद के लाया, ये कमलेश का हैंगर है जो उसने खरीद के लगाया हुआ है। और भी ये कमलेश का बेड, जो हम लोग 5 लोग हैं। अभी तो ये ब्लैंकेट देख रहे होंगे आप लोग। अभी थोड़ी थोड़ी ठंडी पड़ती है, कभी कभी रात में बारिश आ जाए। यहाँ का मौसम थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल है, और थोड़ा यहाँ पर डिलीवरीज ज़्यादा आती हैं, ऑनलाइन डिलीवरीज। सो अगर F10 में तुम लोग आ रहे हो तो तुम लोग को ये मिलेगा। देखो इस रूम में जो इस रूम के प्रीवियस ओनर हैं जो कि हम लोग हैं, तो नीलेश, रौनक, शोहेब, चिराग, संजीव, आयुष, कमलेश और विष्णु। किचन था, F10 में भी किचन है। और ये किचन क्यों है? क्योंकि एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, और प्राइवेट प्रॉपर्टी होने की वजह से ये 2 BHK और 3 BHK ऐसे रूम बने हुए हैं, जिसके वजह से यहाँ पर किचन दिए गए हैं। और किचन वाले जो भी रहते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स, उनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ये दरवाज़ा कोई निकल के आएगा, ये दरवाज़ा कोई निकल के आएगा, और यहाँ पर डिस्टर्बेंस होता है। सो अगर आप आ रहे हैं तो अवॉइड कर सकते हैं। ये किचन एरिया लेने के लिए आप ये रूम प्रीफर कर सकते हैं, जो कि हमको मिला हुआ है। तो अभी हम आपको अपने रूम में ले चलते हैं, तुमको टूर दिखा रहे हैं आपको। सो ये मेरा रूम है। मैंने साफ़ सफाई तो नहीं की है, जस्ट जनरली ऐसे पड़ा हुआ था रूम। और ये हमारा टेबल है। उतना तो साफ़ सफाई दिखेगा नहीं आपको, क्योंकि उतने साफ़ सफाई रखते भी नहीं है। और ये आयुष। सो ये मेरा टेबल, ये मेरा बेड है, जिस पर एक अनरजिस्टर्ड मेंबर है, आयुष हमारे रूम में। और ये हमारे रूममेट, ऑफिशियल रूममेट विष्णु विशाल और ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अभी हम एज यू कैन सी यहाँ पर 3 लोग दिख रहे होंगे, और तीनों लोग मैकेनिकल के ही हैं। ये हमारे रूममेट का ये टेबल रहा, और इनका टेबल थोड़ा छोटा होगा। यस, अकॉर्डिंग टू द साइज। यहाँ पर 2 टाइप से टेबल मिलते हैं। एक ये रहा जिसमें एक ये ड्रॉवर भी होता है, लेकिन एक ये टेबल है जिसमें ड्रॉवर नहीं है, और ये थोड़ा साइज में भी छोटा है। और यहाँ पर कुछ कपड़े रखने के लिए कुछ सिस्टम नहीं है, इसके लिए इसीलिए देखिए मैंने मेस से 2 कार्टून चुराया। मेस एरिया से 2 ये बिस्किट्स के कार्टून लेकर आए हुए आई हैं। लव माय रूम। और ये कुछ रूम का व्यू, ब्यूटीफुल व्यू ये यू कैन room गेट का फ्रॉम view माय देखिए। बालकनी का Just व्यू शायद आपने wonderful. ना देखा हो। अनएक्सपेक्टेड व्यू फ्रॉम बालकनी। इफ यू वांट टू लव द नेचर यू कैन कम टू नागालैंड। थैंक यू। अब मैं आपको अपने बालकनी में ले चलता हूँ, और यहाँ का बालकनी का व्यू कुछ इस प्रकार से है। ये आपको बालकनी मिल जाता है, और ये कपड़ों को इग्नोर करिए, कपड़े तो बहुत है, 5 लोग हैं, कपड़े धुलते नहीं है रेगुलरली, तो ऐसे पड़े हुए हैं। और हम लोगों ने यहाँ पर अपने बालकनी में एक डस्टबिन रखा हुआ है, बाल्टी, जिससे कचरा नीचे ना जाए, सारे कचड़े को इसमें हम लोग रख देते हैं। और ये ये हमारा बाथरूम साफ नहीं है, इसको नहीं दिखाते हैं। आयुष ने अपना बाथरूम दिखा दिया। ये थोड़ा गंदा ज़्यादा है, 5 लोगों की होने की वजह से थोड़ा गंदगी ज़्यादा है। सो ओवरऑल अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, NIT नागालैंड ज्वाइन करने वाले हैं आप, तो आपके मन में जो भी डाउट्स हैं यहाँ के बारे में, हॉस्टल, अभी हम आपको और भी इन्फॉर्मेशन देंगे। अगर जो भी डाउट्स है आपको कमेंट करें और हमें बताएं, हम उस पर वीडियो बनाएंगे, क्योंकि यहाँ के बारे में इन्फॉर्मेशन बहुत कम है। तो हम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करें, क्योंकि जब हम यहाँ आए थे तब हमको भी थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि यहाँ के बारे में इन्फॉर्मेशन बहुत कम है।
सो हम चाह रहे हैं कि जो भी यहाँ पर स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको पूरी इन्फॉर्मेशन हो यहाँ के बारे में. सो थैंक यू.